Hello everyone, good evening. Myself Manoj Gurrani. Today we are going to discuss a very important part of conic section which is parabola of class 11th. तो चलिए जानते हैं क्या है पैराबोला करके. पैराबोला से रिलेटेड बातें जानते हैं, कितने टाइप्स के ये हैं ये जान रहे हैं, फिर और एक क्वेश्चन भी हम इसमें करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सुनिएगा. चलिए सबसे पहले जानते हैं पैराबोला की डेफिनेशन क्या चीज़ होती है करके. एक्चुअली पैराबोला क्या है? पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane is such that its distance from a fixed point is always equal to a fixed or is always equal to its distance from a fixed straight line in the same plane. यानी कि क्या है पैराबोला? एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, किसी पॉइंट P का लोकस है. टॉपिक है हमारा पैराबोला आज का, ठीक है. तो इसी पे स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले जानते हैं क्या है करके. कोई पॉइंट है, एक जिस मूविंग पॉइंट है, ठीक है, एक किसी पॉइंट P का लोकस है जो, और यहाँ इसी प्लेन में मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया है, तो इस और एक लाइन फिक्स कर रखी है इसमें, ठीक है. तो चलिए क्या है पैराबोला? किसी एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से आगे पीछे मूव करेगा कि इसकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और यहां से फिक्स स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस हमेशा इक्वल बनी रहे. तो तब इस पॉइंट का जो लोकस होगा, लोकस मींस इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन, पाथ, ठीक है ना, इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा, यानी इसी को हम पैराबोला कहते हैं, ठीक. ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, वहां से एक फिक्स स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस हमेशा अगर इक्वल आ जाए तो इस पॉइंट P का जो लोकस होगा वो पैराबोला कहलाएगा. तो यानी कि इसका लोकस मींस ये है कि ये मूविंग पॉइंट है, ये फिक्स नहीं है, तो दैट मींस ये यहां पर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि S से P की डिस्टेंस और P से M की डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए, ओके, तभी पैराबोला होगा. अगर आप P को यहां पर पहुंचा दिया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से इस लाइन की डिस्टेंस भी इक्वल आएगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल आएंगे, तब इन पॉइंट को कलेक्ट करोगे, आगे बढ़ाओगे तो जो पाथ बनेगा वही पैराबोला कहलाता है. इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है. चलिए तो बेसिक सी बातें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई. चलिए बाकी लाइन हटाते हैं, ओके, क्लियर. अब इसी में ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को इसका फोकस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं पैराबोला का. फोकस ऑफ पैराबोला कहलाता है. इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस ऑफ पैराबोला. और ये जो लाइन आपने फिक्स कर रखी है, ये फिक्स लाइन जो होती है इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं. ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला कहलाती है. क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला. पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है. चलिए तो अब एक ऐसी लाइन जो फोकस से जाए और इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो जाए तो इसे पैराबोला का एक्सेस बोलते हैं. एक्सेस ऑफ पैराबोला. क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ पैराबोला. ओके, इज दैट क्लियर? डन. चलिए ये एक्सेस ऑफ पैराबोला है. इसके बाद एक ऐसी लाइन जो फोकस से जाएगी और एक्सेस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी. ये फोकस से जा रही है लेकिन एक्सेस पे परपेंडिकुलर है, ओके, यानी लाइन विच passes through the focus and perpendicular to the axis is called latus rectum of the parabola. इसे क्या बोलते हैं? पैराबोला का latus rectum. is called latus rectum of parabola. इस लाइन को क्या बोलते हैं? latus rectum of parabola. क्लियर हो गया? चलिए तो ये पैराबोला के बारे में जानकारी थी, ठीक है. ये क्या है? एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से जा रही है और एक्सेस पर परपेंडिकुलर हो रही है, लेटस रेक्टम. और पूरी पैराबोला की जब हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं, अभी चलिए देखते हैं, इसकी इक्वेशन भी आज ड्राइव कर लेते हैं. तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने में जो इसकी लेंथ आएगी वो 4a के इक्वल होती है. किसके इक्वल होती है? 4a के इक्वल होती है, ठीक है. चलिए अब डेफिनेशन क्या है कि S से यहां तक की डिस्टेंस, यानी फोकस से पैराबोला के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, वहां से फिक्स स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है. चलिए तो अब इसका मतलब क्या है कि यहां से अगर मैं कहूं कि ये वाला जो पॉइंट है, चलिए इसे O मान लेते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी फिर सेम होगी, ठीक है. इसको K नाम दे दिया तो S से O की डिस्टेंस, O से K की डिस्टेंस भी इक्वल होगी. भाई यही तो डेफिनेशन है. चलिए ठीक है. अब सपोज के लिए
इसको हम इस वर्टेक्स को, इसे वर्टेक्स कहते हैं जहां पर एक्सिस और पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं, इसे वर्टेक्स बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या नाम बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये बेसिक जानकारी है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला का वर्टेक्स कहलाता है इस पॉइंट को, ठीक है। अब अगर हमने कहा सपोज के लिए ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन हो जाए, अगर ओरिजिन मतलब इसे 0 0 मान लिया जाए इसके कोऑर्डिनेट, तो उस कंडीशन में ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये जो एक्सिस है फिर वो एक्स एक्सिस का काम करेगी, और यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाई एक्सिस का काम कर रही है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस का काम करेगी। समझ गए बात को? चलिए, तो अब क्या होगा, मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे स्मॉल a मान लेते हैं। तो ऐसा करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? a, 0। क्यों बनेगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आप लोग जानते हैं एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये a, 0 है, ये डिस्टेंस a है, तो ये क्या होगी पीछे को? माइनस का a होगी। कितनी हो जाएगी? -a हो जाएगी पीछे, कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया ना। ये अगर a है तो ये भी a है, बट साइन कन्वेंशन में ये माइनस नेगेटिव है। चलिए, ये जितना ये है उतना ही है। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, लिखने के लिए आपसे कहूं इस लाइन की इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखो। भाई पैराबोला में यूज होने वाला है, इस वजह से बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इस यानी डायरेक्ट्रिक्स अपने आप पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? भाई देखो ये y एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से a डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल टू -a, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल जाने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट, अब देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन पीछे है तो -a कर दिया, इसे वापस इधर भेजा तो x + a इक्वल टू 0। ये आपके इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो चल, जब इतनी बातें पता चल गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता चल गई, हमको फोकस पता चल गया है, तो अब हम यहां से पैराबोला की जो इक्वेशन होती है उसको ड्राइव करते हैं। चलिए, उसके लिए थोड़ा यहां पर इन चीजों को हटा देते हैं। चलिए, क्या है, अब हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस इक्वेशन, इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो कैसी दिखेगी अब ये जानते हैं, ठीक है। चलिए, क्या करते हैं, ये जो पॉइंट P है, सपोज यहां पर ये जो मूविंग पॉइंट है ये आर्बिट्री पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिए। अब डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन से क्या मिलेगा? s से p की डिस्टेंस और p से m के डिस्टेंस इक्वल है, sp pm के इक्वल है। sp किसके इक्वल है? pm। तो दैट मीन्स sp का स्क्वायर कितना हो जाएगा? pm का स्क्वायर। जब ये दोनों इक्वल है तो स्क्वायर भी इक्वल ही होंगे। तो चलिए, sp का स्क्वायर कितना आएगा? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला कितना आएगा? दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं, x - a का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है, प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में रहता है, तो हमने स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, इक्वल टू pm, p से m तक की डिस्टेंस, ये p है, ये m है, ये डिस्टेंस pm। अब देखो ये कितना होगा, अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y मान रहे हैं, तो देखो यहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या पता चलता है? ये वाली लेंथ y हो गई, ये वाली लेंथ स्मॉल x होगी, तभी तो x, y कोऑर्डिनेट लिखे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। चलिए, ये x है और ये लेंथ आपके पास स्मॉल a के बराबर है, तो ये x है, ये a के इक्वल है, तो ओवरऑल कितना हो गया? x + a, तो कितना आ गया? x + a का होल स्क्वायर। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। कितना बनेगा? सॉल्व करके लिख देते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। x - a का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ax, a - b होल स्क्वायर प्लस y - 0 y का स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या बनेगा? x + a का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ax। चलिए, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इधर y स्क्वायर है, दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू -2ax को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2ax मिला के कितना हो जाएगा? 4ax। तो ये एक पैराबोला की जनरल इक्वेशन मिल रही है, एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन मिल रही है जिसका वर्टेक्स हमने ओरिजिन कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन ही हो, हर पैराबोला
ओरिजिन से ही टर्न करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर हम एक सामान्य सी कंडीशन लेके चल रहे हैं, जनरल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि व्हेन वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला लाई एट ओरिजिन, जब वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है। ये अभी हमने प्रूफ करके देखी। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, ये पैराबोला में एक बात और भी आपने खासियत देखी, ये कहां की ओर ओपन हुआ है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जब ओपन किया है तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अगर ये इधर को ओपन ना होके लेफ्ट साइड में ओपन होगा तो फिर इसकी इक्वेशन यहां पर 4ax की जगह माइनस का 4ax से प्रूव हो जाती है। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, वो दूसरे तरीका सेकंड पैराबोला बन जाता है। फिर कई पैराबोला ऐसे अगर बाई देव वो ऊपर की ओर ओपन है तो उनकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर कोई y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पर ओपन है तो उनकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 4ay बन जाती है। तो चलिए ये 4 के 4 पैराबोला के बारे में लिखते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन इनसे रिलेटेड फिर देखेंगे और इसके कुछ कोऑर्डिनेट के बारे में ध्यान करते हैं। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन जैसे हमने प्रूव करी तो यहां से बारी आ जाती है पैराबोला के बारे में। टाइप्स ऑफ पैराबोला, कितने तरीके के अब आपके पास पैराबोला हैं, टाइप्स ऑफ पैराबोला जी। तो ये इस तरह से जब हम देखते हैं तो पैराबोला ओवरऑल 4 तरीके के हैं हमारे पास। कितने तरीके के हैं, 4 तरीके के हैं। सबसे पहला बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ये है। और दूसरा बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तीसरा बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड द फोर्थ इज x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, ये चौथा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। चलिए जानते हैं कि इनके ग्राफ कैसे होंगे, इनको जान लेते हैं पहले, फिर आगे इसमें क्वेश्चन एक देखते हैं। ग्राफ पहला वाला अभी आपने बनाया था, ये कुछ इस तरह से बनता है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे ओपन होगा, ये इसका फोकस होगा, ये इसका वर्टेक्स होगा, ये सॉरी डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, ये क्या है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका फोकस है। दूसरा वाला ये कैसे ओपन होगा, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पे ओपन होगा दूसरा पे, तो इसका फोकस यहां लाई करेगा, ये वर्टेक्स और इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए समझने के लिए आसानी रहेगी, डॉटेड लाइन जो है डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, समझने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये कहां की ओर ओपन हो रहा है, ऊपर की ओर ओपन हो रहा है जी, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जब एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो y एक्सिस पर ओपन होगा, जब y का स्क्वायर हो रहा है तो x एक्सिस पर ओपन होता है पैराबोला। ठीक है, ये इसका फोकस यहां लाई करेगा, तो यहां इसकी डायरेक्ट्रिक्स आएगी नीचे, जितनी डिस्टेंस ये होगी दिख रही ना, उतनी डिस्टेंस ये भी होगी। सेम इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये कहां की ओर ओपन होगा, नीचे को ओपन होगा, और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है और ये इसका फोकस है। समझ गए बात को, डन, गुड। अभी तक तो बहुत बड़ी चीजें आई नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये 4 तरीके के पैराबोला आपके सामने हैं। तो अब इनमें इनके सबसे पहले इनके फॉर्मूले आते हैं। फॉर्मूले क्या आते हैं कि इसमें कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे सबसे आप इनके कोऑर्डिनेट पूछेंगे आपसे पूछेगा इसका वर्टेक्स क्या है होता है, इनके वर्टेक्स लिखो, इनके फोकस क्या होते हैं वो बताइए, फोकस के कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, इनमें LR कितना होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चलिए साथ ही साथ इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो उसकी बात कर लेते हैं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आज आपको एक क्वेश्चन कराएंगे जेई का। ठीक है, वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बेस्ड क्वेश्चन करा देंगे। चलिए, तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इनके क्या होते हैं, 0,0, सभी का वर्टेक्स 0, क्योंकि हम ओरिजिन वर्टेक्स कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 0,0 होगा। ठीक है, फोकस, ये राइट हैंड साइड में इसका फोकस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में फोकस है तो a,0, ये लेफ्ट साइड में है तो माइनस a,0, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर है तो 0,a, वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है y एक्सिस पे, ये नीचे है तो 0,-a।
ठीक है। चलिए फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है? एक ऐसी लाइन बताया था अभी जो फोकस से जाएगी और एक्सेस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये है लेंथ ऑफ लेटस, ये है लेटस रेक्टम, ये इसकी लेंथ है एल एल डैश, ठीक है। सभी में ये लाइन होगी एल एल डैश, ये वाली लाइन, यहाँ ये कुछ यूं इस तरह से बनेगी, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बनेगी, फोकस से जाएगी ना हमेशा, फोकस से जाने वाली लाइन जो एक्सेस पर परपेंडिकुलर होगी is called latus rectum of the parabola whose length is always equal to 4a unit, जिसकी लेंथ किसके बराबर होती है? 4 into a, हमेशा 4a सभी में। a क्या चीज है? वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं 4a कैसे आता है करके, कैसे आता है करके देखें। इस पैराबोला की ये इक्वेशन होती है भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपने a ले रखी है, इसको कुछ मान लो y1 मान लो, तो यहां पर के कोऑर्डिनेट a, y1 होंगे, ये a, y1 इसमें रख दीजिए, सेटिस्फाई कराओ, तो y1 की वैल्यू 2a आएगी, तो ये 2a है तो 2a नीचे ओवरऑल 4a बन जाता है, ठीक है। तो LR इसकी 4a। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइड में, तो x इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू 0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स राइट हैंड साइड में, तो x इक्वल टू प्लस ए, तो यानी कि x माइनस ए इक्वल टू 0 बनता है। एंड इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो लाई बिलो दी एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, तो y इक्वल टू माइनस ए या y प्लस ए इक्वल टू 0, इसी को y प्लस ए इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। और ये कहाँ लाई कर रही है? ऊपर लाई कर रही है y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो x इक्वल टू प्लस ए या फिर y माइनस ए इक्वल टू 0, ये है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। फिर बारी आती है इनकी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अच्छा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मींस किसी वेरिएबल के टर्म में, मतलब कोई हमने एक ऐसा वेरिएबल चूज किया जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल के टर्म में क्या है? पहला जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बनता है इसका पहला पैराबोला, वो क्या है? ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, जहां पर t एक वेरिएबल है जो फिक्स नहीं है, ठीक है, इस पैरामीटर है, सॉरी t को पैरामीटर कह रहे हैं। चलिए at स्क्वायर कॉमा 2at है। और दूसरा ये y एक्स एक्सिस की x की नेगेटिव डायरेक्शन पर ओपन हो रहा है, तो ये है माइनस at स्क्वायर कॉमा 2at, यानी कि इसका मतलब क्या है ना, अगर आप इसको x की जगह, इसको y की जगह इस इक्वेशन में रखोगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तीसरा क्या है? ऊपर की ओर ओपन हो रहा है, तो ये क्या है? 2at कॉमा at स्क्वायर, और फोर्थ वाला बनेगा 2at कॉमा माइनस at स्क्वायर। ये चार इनके क्या है? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, चार के चार पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ये चार लिखे गए। पहला वाला है at स्क्वायर कॉमा 2at, थोड़ा सा ये डाउन आ गया होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। इधर है माइनस at स्क्वायर कॉमा 2at, ये है 2at कॉमा at स्क्वायर, अगला है 2at कॉमा माइनस at स्क्वायर। ये है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इन चार के चार पैराबोला के। चलिए, ये हमने पैराबोला के बारे में जाना। इसके बाद अब फिर बारी आती है कि अगर कोई पैराबोला ऐसा हो कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं हो, कहीं और जगह से टर्न कर गया है, जरूरी थोड़ी कि हमेशा पैराबोला जो भी है वो वर्टेक्स जो हमेशा ओरिजिन ही होगा, यानी ओरिजिन ही उनका टर्निंग पॉइंट होगा, ऐसा तो नहीं है। अब सोचिए, अगर कोई पैराबोला इस तरह से घूम लिया जाए, भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पैराबोला कुछ इस तरह से टर्न कर गया, तो अब क्या? तो इस सिचुएशन में इसका जो वर्टेक्स ओरिजिन तो नहीं है ना, वर्टेक्स यहां पर है, यहां से मान लिया ये इसका टर्निंग पॉइंट है, तो यहां पर के कोऑर्डिनेट सपोज h, k है। तो इस सिचुएशन में ये जो x कोऑर्डिनेट है, जहां जो भी पैराबोला की इक्वेशन आ रही है, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आप लिखते हैं, तो आप क्या करेंगे? जो x कोऑर्डिनेट है उसमें x माइनस h का चेंज करेंगे, y कोऑर्डिनेट में y माइनस k का चेंज करेंगे। चार के चार इक्वेशंस में वो हर पैराबोला जिनका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, तो फिलहाल ये क्या बन जाएगी? ये बनेगी y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, जहां पर h और k क्या है? पैराबोला के वर्टेक्स से हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन करता हूं, फिर जेई का एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, सपोज के लिए कोई क्वेश्चन हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 36x या y स्क्वायर इक्वल टू 16x माइनस का, चलिए माइनस 16x क्वेश्चन है, और बोल दूं आपसे फाइंड फोकस वर्टेक्स, है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी जिसे शॉर्ट में LR बोलते हैं,
कॉमा इक्वेशन ऑफ एक्सेस, ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ऑफ दिस पैराबोला। मान लीजिए किसी क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं, जब इतना पढ़ा तो ये सारी चीजें अगर ढूंढनी है तो सिंपल सी बात है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना -16x पैराबोला है। हमें क्या क्या बताना है, इसका फोकस क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये ढूंढना है कि ये पैराबोला आखिर कहां की ओर टर्न करने वाला पैराबोला था, इसका ग्राफ क्या था। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी मैंने जो 4 तरीके के आपको पैराबोला दिखाए, पहला तो ये लिखा था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा लिखा था वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो वाई स्क्वायर वाले 2 होते हैं, एक तो ये है, दूसरा है। तो ये जो नेगेटिव वाला है इसका जो अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से मैंने ये बनाया था, तो इसके साथ इसकी कंपेयर करी जाएगी, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस लिखा है तो इस पर भी माइनस है, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं इन दोनों में, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax के साथ कंपेयर। तो चलिए देखें, माइनस यहां 4 है, यहां -16 है, यानी 4a की जगह पे कितना है, 16 है, 4a इक्वल टू 16 है। तो दिस इंप्लाइज a कितना हो जाएगा, a इक्वल टू क्या होगा, ये 4 इधर अपॉन में जाएगा तो ये 4 हो गया, 4 से 16 को डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया। अब हमने a ढूंढ लिया, जब a ढूंढ लिया तो बाकी सारे जवाब जो हैं इस a पर छुपे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब क्या क्या पूछा, सबसे पहले फोकस पूछा है। क्या पूछा है जी, फोकस। तो फोकस क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax पैराबोला का फोकस क्या है, -a,0, यानी फोकस मीन्स फोकस के कोऑर्डिनेट -a,0 होता है। तो माइनस का a मीन्स 4,0, ये आपका फोकस आ गया। नाउ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स इज 0,0, क्योंकि ये सब ओरिजिन से टर्न करने वाले के साथ कंपेयर हो रहा है इसका भैया, तो वर्टेक्स इसका ओरिजिन होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है LR, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a एंड 4a इक्वल टू 16 है, 4 इंटू a आपने 4 निकाल रखा है, दैट इज 16, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4a 16 आ गया। फिर क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सेस, एक्सेस की इक्वेशन ऑफ एक्सेस, ये पैराबोला ये क्या कौन सी है, इसकी एक्सिस, ये देखो एक्स एक्सिस है ना, क्योंकि ओरिजिन से टर्न कर रहा है, एक्स एक्सिस है ये, इसकी एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। फिर क्या पूछा, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के बारे में अभी आपको बताया था, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है भाई, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहां बनेगी, ये बनेगी पीछे, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल a है, तो ये डिस्टेंस भी तो स्मॉल a रहेगी। तो इसकी अगर ये आप इक्वेशन ढूंढ रहे हैं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी भैया, ये y एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो x बराबर कांस्टेंट, यानी x इक्वल टू कांस्टेंट। तो नाउ x इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, x इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट किसके इक्वल है, स्मॉल a है, तो स्मॉल a आपके पास कितना आया हुआ है, 4 है, तो x इक्वल टू 4, या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। तो ये जो जो बातें आपसे पूछी थी उससे रिलेटेड सारे जवाब ये आ गए। तो इस सारी की सारी चीजें किस पे छुपी थी, इस a पर छुपी थी। अगर a पता चल गया तो सब a के इर्द गिर्द ही, a के आसपास ही सारी चीजें घूम रही हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये एक बेसिक सी बात है, पैराबोला से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन कैसे करते हैं ये है, मैंने जानकारी दी आपको, ठीक है। चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपके हमारे पास यहाँ पे, वो क्वेश्चन है L dash be the latest rectum of parabola लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। अब जेई का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, पैराबोला लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 36x, L dash be the latest rectum of the parabola y square equals to 36x
and PP dash is the double ordinate between the latus rectum and vertex of parabola. ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या लिखा जा रहा है? लाइन एल एल डैश बी द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, पी पी डैश इज डबल ऑर्डिनेट बिटवीन द एल आर एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. इफ एरिया ऑफ, अब देखो यहां से क्वेश्चन को टर्न कैसे मोड़ रहा है, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी पी डैश एल एल डैश is maximum, then length of distance of PP dash, then distance of PP dash from vertex. ये है क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ PP dash from the वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. आपके ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 16 एंड फोर्थ ऑप्शन है 36. ये ऑप्शन है. तो क्वेश्चन को, ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया. करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्या लिखा गया है, और उसका डायग्राम बनाते हुए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. क्या लिखा गया है, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 36x पैराबोला है. मतलब कैसा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला. ऐसा पैराबोला जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ओपन होता है, वो पैराबोला है. ठीक हो गया. तो पैराबोला है तो इसका फोकस होगा, मान लेते हैं यहां पर इसका फोकस होगा. चलिए ये इसका फोकस है, ठीक है. तो इसका कंपेयर किससे हो रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 36x है, तो आपका कंपेयर किससे हो रहा है, 4ax से. समझ रहे ना. तो 4a की जगह कितना है, 36 हो चुका है. तो a कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा. ओके, a कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. तो ये इसका फोकस है जी, इसका कोऑर्डिनेट होगा 9,0. ठीक है, ये x एक्सिस पर फोकस होगा तो a,0 यानी 9,0. अब क्या है, एल एल डैश जो है ना, वो लेटस रेक्टम है. लेटस रेक्टम क्या होता है, जो फोकस से जाने वाली लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, इसे कहा गया है एल एल डैश. ये ठीक है, ये आ गया एल एल डैश. इसकी लेंथ कितनी होती है, एल एल डैश 4a होती है. 4 × 9 यानी 36. इसकी लेंथ 4a के बराबर होती है. a यहां से यहां तक की लेंथ है, ये पूरा का पूरा 4a के इक्वल होता है. a आपके पास 9 है तो ओवरऑल 36 है. ठीक है. अब क्या बोलता है, P आगे बोल रहा, पी पी डैश इज डबल ऑर्डिनेट बिटवीन एल आर एंड वर्टेक्स. एक लाइन पी पी डैश है, डबल ऑर्डिनेट. डबल ऑर्डिनेट मींस पैराबोला की किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो डबल ऑर्डिनेट कहलाती है. वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है पैराबोला के अंदर, वो डबल ऑर्डिनेट कहलाती है. चलिए, तो और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी कि, तो अब कह रहा है कि वो जो डबल ऑर्डिनेट है वो एल आर और वर्टेक्स के अंदर है. ये एल आर है, ये वर्टेक्स है, इसके अंदर कहीं पर है. चलिए ये बना दिया हमने, पी पी डैश बना दिया. अब मेन क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है. यहां से तो पैराबोला तक की बात थी अभी तक. अब क्या बोल दिया इसने, यहां से इसको एरिया से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया. इफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी पी डैश एल एल डैश, ये जो पी पी डैश और एल डैश एल बना हुआ है, ये एक ट्रेपेजियम बन गया है. कह रहा, ठीक है, समझ के बात को. पी पी डैश एल एल डैश अगर कोई ट्रेपेजियम है तो इसका एरिया मैक्सिमम होगा, कह रहा है. देन डिस्टेंस ऑफ पी पी डैश फ्रॉम द वर्टेक्स. ये इनको ज्वाइन करके ट्रेपेजियम मिल रहा है और उस ट्रेपेजियम का एरिया मैक्सिमम है. तो पी पी डैश की जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से डिस्टेंस बतानी. ये है इसका वर्टेक्स, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बतानी, यानी इसको कुछ मान लेते हैं, नाम m दे देते हैं. तो आपको ये डिस्टेंस Vm बतानी है. आपका टारगेट क्या है, Vm क्या होगा, ये आपको बताना है. तो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व करना. चलिए, ये तो क्वेश्चन आपको डिक्टेट किया, ठीक है. चलिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है आपको, जब एरिया मैक्सिमम की बात कर रहा है तो अब आपको क्या पता होना चाहिए,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होना चाहिए। पहले तो इसका की पॉइंट ये है, इसकी जो वो की पॉइंट ये है कि आपको ट्रेपेजियम का एरिया मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड PP डैश प्लस LL डैश इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस चलो यही है, ये फोकस है तो MS कर देते हैं, समझ गए? लो ये है इस ट्रेपेजियम का एरिया। ओके, अब आप यहां पर PP डैश और LL डैश को निकालेंगे। देखो LL डैश आपको पता चला है यहां पर 36 है। अब आप PP डैश, P से P डैश की लेंथ ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? देखिए इसके लिए एक काम करते हैं, देखो पैराबोला के, अब देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है ना, अभी मैंने आपको इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताए। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? at स्क्वायर 2at होता है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? at स्क्वायर 2at। यहां पर a क्या चीज है? वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस, जो 9 आया हुआ है तो क्या बनेगा? 9t स्क्वायर 9 2 जा 18t। तो इसके किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 9t स्क्वायर 18t होंगे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिखने की बारी आएगी तो क्या लिखेंगे? 9t स्क्वायर 18t। चलिए इसको हटा देते हैं ऑप्शन अब, 9t स्क्वायर 18t। ठीक है, ये यहां पर का कोऑर्डिनेट आया। बाकी चलिए ऑप्शन अब हटा दे रहे हैं, आपको पता है क्योंकि सॉल्व करना है। यहां पर 9t स्क्वायर 18t, ये P के कोऑर्डिनेट है। इसका क्या मतलब है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 9t स्क्वायर होगी और ये डिस्टेंस 18t होगी। कोऑर्डिनेट का मतलब x, y। भाई ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये 18t होगा। तो टोटल कितना होगा? 18 का डबल 36t। तो एरिया कितना बनेगा? देखो हाफ PP डैश कितना बन जाएगा? PP डैश ये 18t है ना, इतना 18 है तो टोटल 36t प्लस LL डैश 36 इंटू MS ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है जी? A 9 है और ये डिस्टेंस क्या आई है जी? 9t स्क्वायर आई है। तो ये बचा हुआ क्या होगा? टोटल में से इतना कम करेंगे तो बचा हुआ आएगा। तो कितना आएगा? टोटल 9 है, इसमें से इतना कम करिए, माइनस का 9t स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा कि ये एरिया अगर मैक्सिमम है, चलिए अब इसको हटाते हैं, यहां पर क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। एरिया मैक्सिमम है कह रहा है, तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ 36 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 9 कॉमन दिख रहा है। तो चलिए एरिया बनेगा हाफ, इधर से आपका 36 कॉमन आएगा तो इंटू 36 इंटू वहां से 9 कॉमन आएगा इन दोनों से। ठीक है, अंदर बचेगा इधर 1, ये t बचेगा, इधर से 1 बचेगा, t प्लस 1 इंटू यहां से 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 माइनस टी स्क्वायर को 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी हम लिख सकते हैं। फैक्टर कर दिए ना, 9 कॉमन लिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो चलिए ये 18 9 जा 162। तो आपके पास 1 प्लस टी क्या बना? इंटू करिए 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी। ये है ट्रेपेजियम का एरिया। अब यहां पर से देखो क्वेश्चन को कहां की ओर टर्न कर रखा है? एरिया मैक्सिमम पूछ रखा है। तो यानी अब कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलस डाल दी न्यूटन की। ठीक है, तो चलिए अब एरिया को मैक्सिमम की बात हो रही है, तो मैक्सिमम एरिया के लिए अब आप इसमें एक काम कर सकते हैं। आपने 12th क्लास की जब कैलकुलस का पोर्शन आता है, जब हम कंपटीशन पढ़ते हैं तो हम बेसिक मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है हमें पता होता है, तो वहां से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। मैक्सिमम किसी एरिया को मैक्सिमम निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? आपको अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन की मदद से पता चलेगा कि एरिया कहां पर, टी की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए एरिया ट्रेपेजियम का मैक्सिमम हो रहा था। जब टी की वैल्यू पता चल जाएगी मैक्सिमम वाले कॉन्सेप्ट से, तो आपको टी ही निकालना है। टी निकाल दोगे तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपसे पूछी है, तो ये डिस्टेंस 9t स्क्वायर है। तो इस t की वैल्यू निकाल के यहां रख दोगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए डीए बाई डी टी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? 162 कांस्टेंट बाहर रहने दो, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दो। पहला ऐसे ही आया, दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है 1 का 0 t का -1 प्लस सेकेंड वाला ऐसे ही आएगा। पहले का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस टी, x की पावर n फॉर्मूला लगाया, n x टू द पावर n -1। ओके, चलिए ये डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो अब हम इसमें क्या है, 1 प्लस टी कॉमन है, तो 162
कभी भी मैथ्स जब भी आप सॉल्व भी कर रहे हैं, जो कॉमन कोई नंबर है फटाफट कॉमन ले लेना चाहिए बिना सोचे समझे। तो बचेगा क्या, माइनस का 1 प्लस टी, यानी दैट मीन्स -1 माइनस टी बचेगा। यहाँ पे एक 1 प्लस टी बाहर आ गया ना, एक 1 प्लस टी बचा, माइनस से इंटू करेंगे, -1 माइनस टी, इधर से आपके पास +2 माइनस 2 टी, तो आपके पास बन गया 1 बचा है 1 हमारे पास। अब ये क्या रहा 162। तो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना तो क्वेश्चन हटा सकते हैं ना। चलिए ऊपर यहाँ स्पेस चाहिए हमको, क्वेश्चन हटा देते हैं। तो अब ये हमारे पास dA/dt आ रहा है, dA/dt इक्वल टू 162, ये क्या है 1 प्लस टी, एंड आगे क्या है अंदर 2 माइनस 1, 1 माइनस 3t, ये है डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए फिर क्या काम करना होता है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन, फिर इसको 0 के इक्वल रखते हैं और उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। ठीक है, 0 के इक्वल रखेंगे तो t की वैल्यू, ये पूरा 0 होगा तो एक बार t की वैल्यू क्या आएगी -1, और एक बार t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे आप 0 करेंगे तो 1/3 आ जाएगी। अब डबल डेरिवेटिव करोगे इसी का, तो इस डबल डेरिवेटिव में t की दो डिफरेंट जो वैल्यू आई एक एक करके यहां पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव में रखेंगे। t की जगह पे जिस वैल्यू को रख के डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है वहां पर एरिया मिनिमम हो जाएगा, जिस वैल्यू को रख के डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है उस पर एरिया मैक्सिमम होगा, t की उस वैल्यू पे एरिया मैक्सिमम होगा। और हमको यही देखना है कि एरिया कहां पर मैक्सिमम है, तो हमें ये डबल डेरिवेटिव में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो पहला ऐसे ही आएगा इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, 1 का 0 -3t का -3 प्लस दूसरा ऐसे आएगा, पहले का 1 का 0 t का 1, तो ये आ गया। तो अब इसमें t की जगह -1 रखेंगे तो -1 + 1 ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल कैसा आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। कब, एट t = -1। देखो अब हम देख रहे हैं कि कहां पर ये पॉजिटिव आ रहा है, कहां नेगेटिव आ रहा है। t = -1 रखने से ये पॉजिटिव मिल रहा है, तो t = 1/3 पे नेगेटिव आ सकता है। तो चलिए t की जगह 1/3 करेंगे तो 1/3, 3 से 3 ये तो 0 हो गया, तो यहां पर 1/3 करेंगे तो माइनस का साइन है तो क्या होगा, ये नेगेटिव आ जाएगा एट t = 1/3 पे। ठीक है, केवल चेक करना होता है, रखना जरूरी नहीं है, चेक करिए कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है। तो t की वैल्यू 1/3 पे ये डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है। जैसे आप इसमें t की जगह 1/3 रखेंगे तो 1 + 1/3 इंटू -3 करेंगे तो ये नेगेटिव होगा और ये वाला आपका 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया। तो t कितना आ चुका है 1/3। तो चलिए t की वैल्यू पता चल गई है। जब एरिया मैक्सिमम कब हो रहा था, जब t कितना था आपके पास 1/3 था। व्हेन t = 1/3 देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PP' LL' इज मैक्सिमम। तो नाउ फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ PP' फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब डिस्टेंस निकालना है, सो डिस्टेंस ऑफ PP' फ्रॉम वर्टेक्स, तो आपको पता चल चुका है कि किसके इक्वल है, 9t² है। 9 × t², t बोले तो 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9 विच इज इक्वल टू 1। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन विच इज 1। तो यहां पर जो इसकी डिस्टेंस पूछा था वर्टेक्स से इस PP' की डिस्टेंस कितनी है पूछा था बच्चों, तो ये है 1 के इक्वल। क्लियर, चलिए तो ये क्वेश्चन था। इसी तरह के क्लासेस इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।